अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे वो है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। स्किज़ोटाइपल और स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसको भी हम समझेंगे और जान लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इसमें होंगे। जैसे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, इसी तरह से स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कुछ फीचर्स सेम हैं क्योंकि ये क्लस्टर ए कैटेगरी से हैं, इस वजह से। People with schizotypal personality disorder are often described as odd or eccentric and usually have few if any close relationships। ये सन की किस्म के होते हैं, अजीबो गरीब बिहेव करने वाले लोग होते हैं। इनके कोई क्लोज रिलेशंस नहीं होते। अगर इनके कोई क्लोज रिलेशंस हों तो बहुत ही कम होते हैं। दे जनरली डोंट अंडरस्टैंड हाउ रिलेशनशिप्स फॉर्म। इनको पता ही नहीं है कि रिलेशंस, दोस्तियाँ बनती कैसे हैं, और पुराने जो दोस्त हैं वो इनको छोड़ जाते हैं और कुछ ये अवॉइड करते हैं। दे आल्सो मिस इंटरप्रेट अदर्स मोटिवेशंस। ये दूसरों की जितनी भी तहरीक होती है उसको ये मिस इंटरप्रेट करते हैं, अदर्स बिहेवियर्स एंड डिवेल्प सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स, और दूसरों पे बिल्कुल अतमाद नहीं करते, जैसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में था। These problems may lead to severe anxiety and a tendency to avoid social situations। जब ये दूसरों पे एतबार नहीं करते, इनको दूसरों के कम्प्लीमेंट्स भी अपने अगेंस्ट लगते हैं, दूसरों से इनको मसला शुरू हो जाता है, तो फिर ये सोशल सिचुएशन से अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। Tends to hold peculiar beliefs and may have difficulty with responding appropriately to social cues। क्योंकि ये अजीब बिहेव करते हैं, जितने भी सोशल रिलेशंस या सोशल इंट्रैक्शन होता है इसमें ये पीक्यूलियर बिहेव करते हैं, यानी अजीबोगरीब बिहेव करते हैं। इस वजह से फिर इनकी दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं, इनका जो माइंड सेट होता है वो अजीब हो चुका होता है, इनके बिलीव सिस्टम अजीब हो चुके होते हैं, अजीबोगरीब और सन की किस्म के हो चुके होते हैं। इस वजह से ये तन्हा रहना पसंद करते हैं। कुछ साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे हम। Schizotypal personality disorder typically includes 5 or more symptoms। Being a loner, ये तन्हा रहना पसंद करते हैं, and lacking close relations outside of the immediate family। अपने ख़ानदान से बाहर इनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, इनके ताल्लुकात नहीं रह जाते क्योंकि ये अकेला रहना शुरू कर देते हैं। फ्लैट इमोशंस, इनके कोई भी इमोशनलेस हो जाते हैं। ये लिमिटेड और इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज, अगर थोड़ा सा भी इमोशन इनके अंदर है तो वो भी इनअप्रोप्रिएट होता है, गैर मुनासिब होता है। परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव सोशल एंग्जाइटी, सोसाइटी से, समाज से ये कट ऑफ हो जाते हैं, इनको सोशल एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, कोई भी इवेंट है, कोई भी वाक़या होता है, ये उसकी ताबीर अपनी मर्ज़ी से अपने अगेंस्ट निकाल लेते हैं। सच एज अ फीलिंग दैट समथिंग दैट इज़ एक्चुअली हार्मलेस और इनऑफेंसिव हैज़ अ डायरेक्ट पर्सनल मीनिंग। अगर कोई भी वाक़या ऐसा हुआ है जिसमें कोई भी इनको कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई भी ऑफेंसिव बिहेव नहीं हुआ, कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा इनको, लेकिन ये हार्म महसूस करेंगे, ये इनको लगेगा कि इनके बारे में इन कोई तकलीफ़ दे बात कोई कर रहा है और इनको नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। पीक्यूलियर, एक्सेंट्रिक और अनयूजुअल थिंकिंग, बिलीव्स और मैनरिज़म्स, ये अजीबोगरीब मैनरिज़म्स का शिकार हो जाते हैं। तो फिर इनको क्या लगता है, इनको हर चीज़ ये अजीब तरह से बिहेव करते हैं, सस्पिशियस रहते हैं, पैरानॉइड थॉट्स होते हैं इनके, यानी इनको शकूक व शुबहात रहते हैं अपने इर्द गिर्द वालों के साथ, इनको डाउट्स रहते हैं और कांस्टेंट डाउट्स रहते हैं। उनको लगता है कि हमारे साथ कोई लॉयल नहीं है, दूसरे जो हैं वो खिलाफ हैं हमारे। बिलीफ इन स्पेशल पावर्स, इनका मानना होता है कि कोई स्पेशल पावर्स इनके पास आ गई हैं, सच एज मेंटल, टेलीपैथी और सुपरस्टिशियस बिहेवियर होता है इनका, और ये इस पे यकीन करना शुरू कर देते हैं कि कोई है इनके राब्ते में जो दूसरों से राब्ते में नहीं है। अनयूजुअल परसेप्शंस, इनकी जो परसेप्शन है वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब हो जाती है, यानी ऐसे जैसे इनको कोई अजीबोगरीब मखलूक दिखाई दे रही है। सच एज सीइंग, such as sensing an absent person's presence or having illusions। इनको illusions होते हैं इनको। अच्छा, यहाँ पे हम सीखेंगे कि delusion और illusion में क्या फ़र्क है। delusion साइकोसिस में होते हैं, होल्डिंग फॉल्स अनशेकेबल बिलीव्स, कि इंसान को कुछ अजीबोगरीब लगे कि मैं इस वक्त यहाँ भी बैठा हूँ,
मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ, मेरे थॉट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ऐसी वैसी चीज़ें सारी की सारी डिल्यूजन्स होंगी। इल्यूजन्स का मतलब है व्हेन वी रॉन्गली परसीव थिंग्स। हम रस्सी को सांप समझ लें, टिश्यू पेपर को हम मोती समझना शुरू कर दें, टिश्यू पेपर को रोल करके रखा हो तो हमें लगे ये मोती हैं। ऐसी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। ड्रेसिंग इन पिक्यूलियर वेज, इनकी ड्रेसिंग अजीबोगरीब हो जाती है, जैसे कि बहुत ही अजीब हों, यानी जैसे उल्टे कपड़े पहन लेना, बटन पीछे कर लेना, ये अजीबोगरीब सा इनका बन जाएगा और इनको ये लगेगा कि ये बिल्कुल सही है। सच एज अपीयरिंग अनकेप्ट और वेयरिंग ऑडली मैचेस क्लॉज, इनकी मैचिंग बट बिल्कुल अजीब हो जाएगी। समटाइम ये बिल्कुल ही खाली कर देंगे, अपने कपड़े उतार देंगे, इनको नहीं सेंस होगी कि ये अपने कपड़े उतार रहे हैं। हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं तो इनको सेंस नहीं होती, जबकि जिस्मानी तौर पे ये बिल्कुल सेहतमंद होते हैं और इनके घर वाले जो हैं वो समझ रहे होते हैं कि इस बंदे ने या इस बच्ची ने हमारी नाक कटवा दी है, इसने ऐसे कपड़े फाड़ लिए हैं या कपड़े उतार दिए हैं या इस अजीबोगरीब कपड़े पहनती है। पिक्यूलियर स्टाइल ऑफ स्पीच, इनका बोलने का अंदाज़ भी अजीबोगरीब हो जाता है। समटाइम ये अजीबोगरीब स्टाइल बना के बोलते हैं या ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। सच एज वेग और अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ स्पीकिंग, जैसे कोई और बोलता ही नहीं वैसे ये बोलना शुरू कर देते हैं। और रैम्बलिंग ऑडली ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस, अजीबोगरीब तरीके से घूमना शुरू कर देते हैं गुफ्तगू के दौरान। इसके अलावा कुछ साइंस एंड सिम्टम्स की हम बात करेंगे जो स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को मुमताज़ करते हैं, आपस में फ़र्क क्या है इनका। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैन ईजीली बी कन्फ्यूज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया। आमतौर पे स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर है, साइकोसिस की एक कैटेगरी है, उसके साथ इसे ओवरलैप समझा जाता है। अ सीवियर मेंटल इलनेस इन विच पीपल लूज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, जिसमें रियलिटी कॉन्टैक्ट नहीं रहता, इस इनसाइट प्रेजेंट नहीं रहती, उसे हम साइकोसिस कहते हैं और उसमें ही एक डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया। वाइल पीपल विद स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक्सपीरियंस ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड्स, जबकि स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पूरी तरह से साइकोसिस नहीं आता, एक हल्की किस्म का साइकोसिस आता है जिसमें रियलिटी कॉन्टैक्ट कुछ हद तक बहाल होता है और कुछ हद तक लॉस्ट हो चुका होता है। जैसे कल हमने एक क्लाइंट देखी थी खातून, उसमें कुछ हद तक रियलिटी कॉन्टैक्ट था, वो बात करती थी, अपने बेटों को पहचानती थी, बेटियों को पहचानती थी, लेकिन कुछ वक्त तक वो रहता था, फिर वो टिश्यू पेपर के रोल को समझना शुरू कर देते थे ये मोती है, कपड़े चेक करना शुरू कर देती थी। तो ये सारे के सारे फीचर्स आते हैं इसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं, मगर बहुत ही माइल्ड किस्म के होते हैं। दी एपिसोड्स आर नॉट एज फ्रीक्वेंट, और ये मुतअद्दद बार नहीं आते, यानी हेलुसिनेशंस की मकदार बहुत कम होती है। कभी कभी इनको हेलुसिनेशंस होते हैं, कभी कभी इनको डिल्यूजन्स का सामना होता है। हेलुसिनेशंस कहते हैं जब कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है और फ़र्द को वो चीज़ मौजूद लग रही है, कोई बोला ही नहीं और ऐसे फ़र्द को आवाज़ें सुनाई दे, कोई बैठा ही नहीं है, ऐसे अफराद को दिखाई देना शुरू हो जाए कि कोई पर्सन है यहाँ पे मौजूद है, मेरे साथ बातें कर रहा है, मुझे ये कह रहा है, वो कह रहा है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस की मकदार ज़्यादा होती है। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डिल्यूजन्स भी बहुत कम होते हैं और हेलुसिनेशंस भी बहुत कम होते हैं, इसकी शिद्दत भी कम होती है। दी एपिसोड्स आर नॉट एज फ्रीक्वेंट, प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस इन स्किज़ोफ्रेनिया। अगर ये एपिसोड आती भी हैं हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स की, लेकिन कम अरसा के लिए आती हैं और कम शिद्दत में आती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा शिद्दत से आती हैं। अनदर की डिस्टिंक्शन is that people with schizotypal personality disorder usually can be made aware of the difference between their distorted ideas and reality। आमतौर पे schizotypal personality disorder जिनको है उनकी अवेयरनेस शानदार काम कर रही होती है, उनको पता चल रहा होता है कि मेरी रियलिटी क्या है और ये जो मुझे मेरे बिलीव हैं ये रियलिटी से हट के हैं। Those with schizophrenia generally can't be away from their delusions। जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है यानी साइकोटिक इलनेस होती है, वो अपने बिलीव से, अपने स्किज़ोफ्रेनिया सिम्टम से जान नहीं छुड़वा पाते। Despite the difference, people with schizotypal personality disorder can benefit from treatments similar to those used for schizophrenia। स्किज़ोफ्रेनिया में भी मेडिकेशन अपना असर दिखाती है और स्किज़ोफ्रेनिया में भी मेडिसिन अपना असर दिखाती है।
थ्रू साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशंस एंड काउंसलिंग स्ट्रेटजीज़ ऐसे लोगों को बेहतर किया जा सकता है विद मेडिसन। अल्लाह हाफिज़।